नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं देवास केस के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि इसरो जो है वो भारत देश की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, और ये जो केस है ये उसी से रिलेटेड है, देवास से रिलेटेड है। आपका अंतरिक्ष जो यहाँ पे हमारा इसरो का खुद का कमर्शियल आप कह सकते हैं एक पार्ट है। ओके, उससे रिलेटेड ये जो केस है इसी के बारे में हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से 12 जनवरी तक आप लोग के लिए ऑफर चल रहा है। 18 मंथ कॉम्बो पर 10% का डिस्काउंट और 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी। दोस्तों आगे बताना चाहूँगा, यहाँ पे जागृति अवस्थी जी हैं जिनकी आई है एयर 2 और इन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी। जो बच्चे चाहते हैं कि वो भी अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ कर सकें तो 12 जनवरी से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी आप लोग को प्रोवाइड करवाता है काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जिनकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट वगैरह हैं या फिर आपको मेंटरिंग की ज़रूरत है तो अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास टॉप एजुकेटर हैं इंडिया के, वो सभी आप लोग को अनअकैडमी में मिलेंगे और वो लोग आप लोग को यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन में मदद करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी उन बच्चों के लिए भी है जो कि फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे दिक्कत देखते हैं पैसों के मामले में, अनअकैडमी अपनी तरफ से उनको यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट दिलवाता है जिससे कि वो बच्चे भी अपने सपने पूरे कर सकें और अपना जो उनका सपना है यूपीएससी रैंक लाने का, उसको भी ये ला सकें। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे देवास क्या है। देवास देखिए दोस्तों, ये बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है और एक मल्टीमीडिया कंपनी है। ये बेसिकली क्या ऑफर करती है, सैटेलाइट बेस्ड जितनी सर्विसेज होती हैं इनको। और अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष जो है ये एक इंडियन गवर्नमेंट की ओन्ड कंपनी है और ये कमर्शियल आर्म है इसरो की। कमर्शियल आर्म मतलब कि अगर इसरो को कोई सामान बेचना है इंटरनेशनल लेवल पे तो आप कह सकते हैं उसको अंतरिक्ष से होकर निकलना पड़ेगा। मतलब कि पहले अंतरिक्ष से बात होगी तब जाके जो इसरो है वो किसी को कुछ बेचेगा वागेगा तब। इसरो यहाँ पे लॉन्च करता है सैटेलाइट्स और प्रोवाइड करवाता है टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट प्राइवेट फर्म्स को थ्रू अंतरिक्ष। जैसा कि मैंने को बताया कि अगर किसी को इसरो से बात करनी है, उसको आप कह सकते हैं इसरो से कुछ मदद चाहिए या फिर कोई टेक्नोलॉजी इसरो की चाहिए, तो उसको पहले बात करनी पड़ेगी अंतरिक्ष से। ओके, उसके बाद ही कुछ चीज़ें हो पाएंगी। और इसे यहाँ पे ऑपरेट करती है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और ये बहुत बेसिक है, ये जानना जरूरी है कि देवास क्या है। तो देवास एक मल्टीमीडिया कंपनी है। अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष हमारी इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जो कि आप कह सकते हैं कोई भी सामान वगैरह बेचने में बहुत मदद करती है। और दोस्तों क्या है कि अगर किसी को कोई सामान खरीदना है या बेचने को सैटेलाइट से सर्विसेज चाहिए तो उसको अंतरिक्ष से होते हुए निकलना पड़ेगा। मतलब कि अंतरिक्ष जो कमर्शियल आर्म है उससे होता हुआ निकलना पड़ेगा और तब जाके इसरो कुछ और कार्रवाई आगे करेगा। इसे ऑपरेट करती है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब आगे डिस्कस करते हैं कि अंतरिक्ष और देवास के बीच की एक डील होती है, वो डील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले उसे समझते हैं, फिर देखते हैं कि अभी हम लोग क्यों इसे पढ़ रहे हैं और क्या बातें हैं जो कि जाननी और आगे जरूरी हैं। देखिए दोस्तों, 2005 में क्या हुआ कि अंतरिक्ष और देवास जो है इन्होंने साइन करा एक एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के अंदर ये था कि देवास जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा मल्टीमीडिया सर्विसेज जो भी यहाँ पे मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए। ओके, अब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि जो ये सर्विस प्रोवाइड करवाता था वो करवा रहा था एस बैंड सैटेलाइट पे, जो कि आप कह सकते हैं इन्होंने लीज पर ली थी अंतरिक्ष से। 2011 के अंदर ये जो एग्रीमेंट है कैंसिल कर दिया गया यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। और यूपीए गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो आप कह सकते हैं एस बैंड है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, तो इसीलिए कोई और इसे यूज नहीं करेगा। देवास ने यहाँ पे खुद को आप कह सकते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आप कह सकते हैं 2 बिट पे खुद को आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल कर दिया। 2 बिट क्या है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के आप कह सकते हैं अंतर्गत ये चीज़ें वो कर रहा था। क्या हुआ, देवास ने यहाँ पे फाइल करा एक केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर, एक पीसीए रूल आप कह सकते हैं अंतरिक्ष का, जिन्होंने उस टाइम पे उन्हें दिया था 1.6 बिलियन यूएसडी एज अ कंपनसेशन। ओके, तो अंतरिक्ष ने भी उनको कंपनसेशन के तौर पे इतना पैसा दे दिया था। अभी तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि 2005 में ये बातें शुरू हुई, 2000 आप कह सकते हैं 11 में फिर कैंसिल कर दिया गया एग्रीमेंट और फिर उसके बाद देवास ने अपनी जो कार्रवाई थी उसको करा। अब ये जो डील है 2011 में क्यों कैंसिल हुई, सबसे बड़ा यहाँ पे जो रीज़न बताया जाता है कैंसिल का, वो बताया जाता है कि यहाँ पे कोई भी नॉन कॉम्प्लियंस रूल्स नहीं थे। ओके, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इंटरेस्ट पे और यहाँ पे फेवरेटिज्म और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बहुत दिक्कतें हमें देखने को मिल रही थी। इस वजह से जो डील थी वो कैंसिल कर दी गई 2011 के अंदर।
और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि बताया मैंने कि पहले देवास ने वहाँ पे केस कर दिया था, तो आप कह सकते हैं जनवरी 2022 में ही, अभी 3 जनवरी को ही आप कह सकते हैं यहाँ पे देवास ने जो अनाउंस करा था, आप कह सकते हैं ऑर्डर उसे जीत लिया। और ये ऑर्डर अलाउ करता था देवास को कि वो सीज कर सकता है 30 मिलियन की यूएस वर्थ प्रॉपर्टीज़ एयर इंडिया की। और इस ऑर्डर को जनरेट करा था कैनेडियन कोर्ट ने। अब कैनेडियन कोर्ट का क्या इशू है, उसने ऑर्डर किस तरीके से यहाँ पे किया? देखिए दोस्तों, कैनेडियन जुरिडिक्शन जो है वो फॉलो करता है एक रेस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी, मतलब कि बेसिकली इंडिया भी आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी को ही फॉलो करता है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। पर क्या मतलब है रेस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी का? कोई स्टेट अगर किसी आप कह सकते हैं यहाँ पे उसे इम्यूनिटी मिलती है उसके जुरिडिक्शन की वजह से या फिर कोई और कंट्री स्टेट की वजह से, तब कोर्ट एक अलग आप कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में काम करती है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं सुनती है और ना ही देखती है कंट्री के रूल्स या रेगुलेशंस पे, अपने आप कह सकते हैं किसी भी एक्सटेंट तक। इम्यूनिटी जो है ये एक तरीके का रिलेशन है जो आप कह सकते हैं एक्शन करवाता है किसी भी सोवरेन पावर को, और वो फिर आप कह सकते हैं एक्सेस काम करता है। और एक अलग हाथ पे यहाँ पे अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी जो है वो भी एक टोटल इम्यूनिटी की तरह काम करती है। अलग कंट्रीज़ जो फॉरेन फर्म्स हैं वो आप कह सकते हैं सू नहीं कर सकते और सीज नहीं कर सकते कंट्री के एसेट्स को। तो ये बातें हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए कि रेस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी क्या है और एब्सोल्यूट इम्यूनिटी क्या है। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन बचे, इंडिया की क्या कार्रवाई रह सकती है? देखिए दोस्तों, इंडिया के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो चैलेंज कर दे इसके डिसीजन को अपने जो भी एपेलेट कोर्ट पे है कनाडा के, या फिर आप कह सकते हैं उसे कंपाइल कर ले, या फिर दोस्तों यहाँ पे ये काफ़ी आप कह सकते हैं अनलाइकली चीज़ है कि इंडिया जो है वो किसी जजमेंट को कंपाइल करेगा। ओके, तो ये बातें भी हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। ऑप्शन 2 ही है, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पे उसके डिसीजन को आप कह सकते हैं एप्लेट कर दे, ओके, और फिर उसके बाद जो भी कंपाइल है उसको कर ले। तो कंपाइल नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और दोस्तों आगे बताता हूँ कि ये जो केसेस हैं ये हमें देखने को मिलते हैं जिस तरीके से एक दूसरी कंपनी आके एक दूसरी कंपनी से कुछ लोन वगैरह लेती है, एक आप कह सकते हैं ऑर्डर पास करती है और फिर ऑर्डर काट देती है। इसका मतलब ये रहता है कि कंपनी ने जो मेहनत करी उसके लिए वो सारी वेस्ट हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात भी थी कि अंतरिक्ष ने उन्हें कुछ कंपनसेशन भी दिया था। तो आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जरूर आपके सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा और जो भी मेरे रिव्यू होंगे उसको भी दूंगा। ओके दोस्तों, तो यही है पूरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।